वक्त बड़ी खबर आ रही है वो जान लीजिए। देखिए, देश में कोरोना संक्रमण के मामलों पर नया अपडेट जो सामने आया जान लीजिए। कोरोना संक्रमण पर सबसे बड़ी खबर यह है कि अब तक की सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा 24 घंटे के अंदर वाला आया है। इसके अलावा कोरोना के मामले 40,000 को पार कर चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा आया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 195 लोगों की मौत हो गई है। ये दुखद आंकड़ा है, लेकिन सच्चाई है, हम आपके सामने परोस रहे हैं। अब की खबर ये है कि 40,000 के पार पहुंच गया है। 24 घंटे में 3900 नए केस देश भर में आ चुके हैं सामने। ये भी अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों का सबसे बड़ा एक दिन में पॉजिटिव होने का ये आंकड़ा आपको हम बता रहे हैं। तो प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रफुल्ल, ये तो बहुत डराने वाली स्थिति बन गई है। न केवल मौत का आंकड़ा एक दिन में सबसे ज्यादा सामने आया, बल्कि कोरोना संक्रमण का भी सबसे ज्यादा मामला 24 घंटे में अभी सामने आ रहा है। बिल्कुल प्रतिमा, पिछले 24 घंटे में 3,900 नए केसेस सामने आए हैं। वहीं अब तक सबसे ज्यादा एक दिन में जो डेथ रिपोर्ट की गई है, 91 डेथ रिपोर्ट की गई है। अब तक जो हाईएस्ट डेथ रिपोर्ट हुई थी वो 83 थी, लेकिन आज जो आंकड़ा है एकदम बहुत तेजी से बढ़ गया है। 3,900 नए मामले और इसमें लोगों की संक्रमण से मौत हुई और बहुत तेजी से ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 2 दिनों से अगर हम देखें तो 2400 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट हो रहे हैं और आज ये आंकड़ा 3,000 के पास आगे चला गया है। तो 1,500 से ज्यादा लोगों की संक्रमण तक मौत हुई और एक दिन में हाईएस्ट रिपोर्ट किए गए हैं न सिर्फ डेथ के मामले बल्कि नए केसेस भी। प्रफुल्ल, क्या वजह रही, किस इलाके में सबसे ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं और मौत का आंकड़ा भी किस राज्य से सबसे ज्यादा सामने आया है? देखिए, जो अगर मौत के आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा मौतें अब तक महाराष्ट्र में हुई हैं। उसके बाद जो मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद गुजरात का और उसके बाद दिल्ली। इन 3 राज्यों का लगातार जो मामलों की बढ़ने की संख्या है वो लगातार बनी हुई है, इसमें कोई कमी नहीं आ रही है। अगर दिल्ली की बात करें तो कल ही पिछले 2 दिनों में ही करीब 700 से ज्यादा मामले दिल्ली से आए हैं और महाराष्ट्र से भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बिल्कुल प्रफुल्ल, अब यह आंकड़ा साफ तौर पर इशारा करता है कि अब समय की मांग हो गई कि रैपिड सैंपलिंग भी बड़े स्तर पर हो और रैपिड जांच भी बहुत बड़े स्तर पर हो। बहुत शुक्रिया आपका प्रफुल्ल तमाम जानकारी के लिए। डराने वाली खबर और सहयोग देखिए प्रतिमा, आज ही हमने बुलेटिन की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ की थी और 24 घंटे में मुझे क्यों लग रहा है कि ऐसी स्थिति रही तो रियायतों पर दोबारा विचार करने की जरूरत पड़ेगी। जो छूट मिल रही है लोग उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन का लोग पालन नहीं कर रहे हैं, तभी ये केस सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन में अगर लोग घर पर रहेंगे, एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहेंगे तो संक्रमण नहीं फैलेगा। और इतना बड़ा आंकड़ा ये स्पष्ट रूप से साफ जाहिर कर रहा है कि लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और जो रियायतें मिली अब उन पर भी संकट आ जाएगा। एक वजह भी और विकास यहाँ पर है कि सैंपलिंग और टेस्टिंग अब बहुत बड़े स्तर पर हो रही है। तो एक तकनीकी वजह है, ये कोई वजह नहीं हो सकती, लेकिन ये एक सही वजह ये भी है कि बहुत बड़े स्तर पर अब जांचें हो रही हैं, इसलिए भी शायद मांग बढ़ रही होगी।